पूरा जोर होगा रट्टे के ऊपर। जो अक्ल की बातें हैं, जो जदीदियत है, उसको तो अब ये मात दे रहे हैं। मैं पिछले दिनों हुकूमत का नया तजवीज़ करदा सिंगल नेशनल करिकुलम या यकसा कौमी निसाब पर होने वाली बहस को काफ़ी गौर से सुन रहा था। ये यकीनन एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे दानिश्वर मीडिया, सिविल सोसाइटी और आम आवाम भी हमारे तालीमी निज़ाम के बारे में ना सिर्फ अपनी राय दें बल्कि इसकी तश्कील के अमल में मुकम्मल हिस्सेदार हों। नए निसाब के कई पहलू ज़ेर बहस आए, लेकिन एक नुक्ते को सबसे ज़्यादा उठाया गया। उसमें हिफ्ज है, कुरान का हिफ्ज है, कुरान के तर्जुमे का हिफ्ज है। आपने रट्टू तोते बनाने शुरू कर दिए बच्चे। आम स्कूलों का जो इस्लामियात का मजमून है उसको उन्होंने तब्दील कर दिया दर्स निज़ामी में। 11 साल के या 10 साल के बच्चे को 20 हदीसें याद करना होंगी। उसके अलावा कुरान शरीफ के कितने सूरे याद करने होंगे। ये आखिर ऐसे बोझ डालता है एक बच्चे के ऊपर, उसके जहन को इस कदर एक सिमत देता है कि याद करना ही तरक्की और कामयाबी का राज है। तो अब ये सवाल है कि नाजरा कुरान, पूरे का पूरा कुरान 30 के 30 सिपारे जो है वो 5वीं जमात तक स्टूडेंट को पढ़ना लाजिम है और उसके लिए उसको तजवीद सिखाई जाएगी। आप मुझे बताइए प्रोफेसर चुगताई, इससे कौन से लर्निंग आउटकम्स हैं जो पूरे हो रहे हैं, कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग है जो डेवलप हो रही है, कौन सा वो मकसद है तालीम का जिसके लिए ज़रूरी। और इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से दो किस्म के जवाब थे। या तो उनका ये कहना था कि भाई अब तो आइन में लिखा है, अब तो इस्लाम पढ़ाना है, या उनका ये कहना था कि जो भी मुखालिफिन हैं वो सब इस्लाम दुश्मन हैं और उनको इस बात से चिढ़ है कि इस्लाम पढ़ाया जाए। ये मुमकिन है कि जो इस नए निसाब के इस पहलू पर तनकीद कर रहे हैं उनका मकसद यही हो। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहता, और अगर आप भी दिल थाम के उनकी बात पर गौर करें तो आपको मानना पड़ेगा कि इनकी तनकीद में कुछ तो वज़न है। ये बात तो सब मानते हैं कि बग़ैर समझे रट्टा लगाने से किसी बच्चे की तालीम में कोई इजाफा नहीं होता, चाहे रट्टा लगाए जाने वाली इबारत कितनी भी सबक आमेज़ क्यों ना हो। रट्टू तोता भी इसीलिए कहते हैं कि बोलने वाले तोते को जो भी सिखाओ वो हूबहू वही बोलेगा, लेकिन बेचारे को उसकी बात का मतलब बिल्कुल भी मालूम नहीं होता। और मैं पाकिस्तान में अगर किसी आम आदमी या मदरसे के तालिब इल्म के सामने कुरान कहीं बीच में से खोल कर रख दूँ और उससे कहूँ कि बताओ ये क्या लिखा है, तो वो शायद हिज्जे करके पढ़ तो देगा, लेकिन मुश्किल है कि इसका मतलब बता सके। वो मुझे दुआए क़नूत तो फरफर सुना देगा, लेकिन इसको ये भी पता नहीं होगा कि इसने क्या कहा है। क्या ये एक संगीन अलमिया नहीं है कि हम जिस किताब को सबसे मुक़द्दस समझते हैं और जिस ज़बान में अपने रब को पुकारते हैं वो हम समझते ही नहीं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे हुफ़ाज़ भी मिल जाएंगे जिन्होंने पूरे कुरान का हिफ्ज़ किया होगा लेकिन अरबी ज़बान जाने बगैर। और ये जबकि कुरान मजीद ख़ुद ना सिर्फ़ इसकी आयात पढ़ने की तलक़ीन करता है बल्कि उनको समझने और इन पे गौर करने की बार बार हिदायत देता है। इसके जवाब में आइम्मा ये दलील देते हैं कि दरअसल बेमानी तिलावत की भी फजीलत है, अलबत्ता ये सबसे छोटे दर्जे पर है, और आखिर सही और खुशगवार तिलावत में भी कुरान की खूबसूरती है। लेकिन मेरे नज़दीक ये जवाब किसी पसमानदा शख्स के लिए या फिर माशरे में चंद लोगों के लिए तो काबिल फ़हम है, लेकिन ये एक मुसलमान माशरे के लिए इज्तिमाई तौर पर बात समझ में नहीं आती। अगर हमारे लिए अरबी ज़बान इतनी ज़रूरी है तो हम पुश्तों से इसी गुजारे की हालत में क्यों चलते जा रहे हैं। सवाल फिर ये भी उठता है कि क्या हम अब रात भर में अपनी कौमी ज़बान छोड़कर अरबी अपना लें। हम कोई सऊदी अरेबिया में पैदा हुए इस हैं। बारे में हमें सोचना होगा, लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा कि हम इधर पहुँचे कैसे। यह है नूरानी क़ायदा। सारा रट्टे का सिलसिला इसी किताब से शुरू होता है।
پاکستان کے تقریباً تمام بچے بڑے اس سے واقف ضرور ہوں گے اور کبھی نہ کبھی ان کی وبال جان ہو، اور یہ اسی طرح پشت در پشت چلتا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ آیا کہاں سے؟ یہ کس نے لکھا؟ آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ تصور کریں کہ آپ ایک کھیت کے بیچ میں چلتے جا رہے ہیں اور پگڈنڈی کے عین بیچ ایک کھنڈر نما دیوار آپ کا راستہ روک دیتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ بے مقصد دیوار یہاں کیوں ہے اور اس کو ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ اس پہ کچھ بعد میں۔